अभिमान था। इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। रावण को ज्ञान का अभिमान था और प्रभु श्री राम को अभिमान का ज्ञान था। नमस्कार, ग्राउंड रिपोर्ट झारखंड में आपका स्वागत है। कहा जाता है कि आज का दिन ही राम रावण युद्ध हुआ था और इस युद्ध में प्रभु श्री राम का शानदार जीत हुआ था। इसलिए पूरे देश में लोग हर उल्लास के साथ ये पर्व मनाते हैं। लोग अक्सर गांव में जैसे ही शाम होता है तो लोग एक दूसरे के घर जा कर के प्यार का इजहार करते हैं। लोग अब बहुत बड़े प्यार से मिलते हैं, एक दूसरे के गला मिलते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, जगह जगह पर मेले का आनंद लोग लेते हैं। इस महान पर्व में 10 दिनों तक माँ दुर्गा का पूजा किया जाता है। बहुत ही धूमधाम से गांव में यह पर्व मनाया जाता है। अक्सर आप गांव में देखे होंगे या आप गांव से अगर ताल्लुक़ रखते होंगे, शहर के अपेक्षा गांव में काफ़ी हर उल्लास के साथ यह पर्व मनाया जाता है। बहुत ही बेसब्री से इस पर्व का इंतज़ार रहता है। कहा जाता है कि रावण एक महान शिव भक्त था और वह एक महान योद्धा के साथ साथ एक विद्वान भी था। रावण की कुछ बातें हम आपको बताएंगे जो शायद आप अभी तक नहीं जानते हैं और ना ही ये महर्षि वाल्मीकि की रामायण में वर्णन किया गया है और ना ही रामचरितमानस में किया गया है। यह कुछ ऐसी बातें हैं जो ई रामावतारम से मैंने उठाया है, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हम आज आवेश में आकर डिसिप्लिन को भूल जाते हैं, अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। आज हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं जो शायद आपने ऐसी कहानी रामायण के माध्यम से नहीं सुनी होगी। तो कहानी उस वक्त की है जब प्रभु श्री राम अपने दल बल के साथ सेतु पुल पर पहुँचे थे। प्रभु श्री राम वहाँ एक शिवलिंग की स्थापना करना चाहते थे। उन्होंने जामवंत जी से अपने बात को रखा। उन्होंने बोला कि जामवंत, मैं यहाँ पर एक शिवलिंग का स्थापना करना चाहता हूँ, महाराज का पता लगाओ जो शैव और वैष्णव का ज्ञाता हो। इस पर जामवंत जी ने बोले, प्रभु यहाँ पर अगल बगल में सिर्फ पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं, यहाँ पर वैसा ज्ञाता कहाँ मिलेगा। प्रभु यहाँ से कुछ दूरी पर एक ब्राह्मण रहता है, वहाँ अगर मैं अपनी बात को रखूँ तो शायद वो तैयार हो जाए। प्रभु श्री राम ने कहा कि तुम जाओ और अपनी बात को रखो। जामवंत जी जैसे ही लंका पहुँचते हैं, वहाँ के सैनिकों को पता चलता है, उनका बात को लंकेश तक पहुँचाया जाता है। लंकेश आदरपूर्वक जामवंत जी को बुलाता है। चूँकि जामवंत जी का पिता और लंकेश के पिता में बहुत गहरा संबंध था, इसलिए बड़ी आदरपूर्वक जामवंत जी को लंकेश अपने कक्ष में बुलाता है और वहाँ पर पूछता है कि बताओ क्या संदेश लेके आए हो। जामवंत जी बोलते हैं कि हमारे प्रभु श्री राम एक यज्ञ, एक शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं, वो और उसके लिए एक महाराज की ज़रूरत है, तो आप चलने का कृपा करें तो शायद ये काम सफल हो जाएगा। रावण ने उदारतापूर्वक बात बोलता है कि आखिर ये शिवलिंग की स्थापना क्यों करना चाहते हैं, लंका पर विजय करने के लिए। तो जामवंत जी बोलते हैं कि हाँ। रावण अशोक वाटिका पहुंचता है, वहाँ सीता माता को रावण बताता है, मैंने तो सारा इंतजाम कर लिया है, लेकिन शिवलिंग स्थापना करने के लिए पत्नी की होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन एक शर्त है, आप वहाँ भी जाकर लंकेश के अधीन ही रहेंगी। सीता माता प्रणाम करते हैं उस ब्राह्मण को। जैसे ही आचार्य वहाँ पहुँचते हैं, श्री राम प्रभु अपने लक्ष्मण, हनुमान जी को और बहुत सारे जो ग्रुप में मेन लीडर थे उनको वो बोलते हैं कि आचार्य जी आए हुए हैं, आप उन्हें आदरपूर्वक यहाँ तक ले आइए। आचार्य जैसे ही पहुँचते हैं तो वहाँ आशीर्वाद देते हैं श्री राम प्रभु को कि लंका विजयी भव। जितने भी लोग थे वहाँ सभी आश्चर्यचकित हो गए कि रावण ऐसे कैसे बोल सकता है। इसके बाद जैसे ही यज्ञ का अनुष्ठान शुरू हुआ, शुरू होने से पहले आचार्य बोलते हैं कि अपने अर्धांगिनी को बुलाइए। इस पर प्रभु श्री राम बोलते हैं कि इस वक्त मेरे पास मेरी पत्नी नहीं है, अगर कोई दूसरा विकल्प है तो मुझे बताएं। इस पर रावण ने बोला कि नहीं, चूँकि आप विधुर भी नहीं हैं और आप अपने पत्नी को घर पे भी छोड़ के नहीं आए हैं, इसलिए आप घबराएं नहीं। उस विमान में आपकी पत्नी है, आप उसे आदरपूर्वक यहाँ लाएं और यज्ञ का अनुष्ठान शुरू करें। जैसे यज्ञ खत्म होता है तो प्रभु श्री राम बोलते हैं कि आप गुरु दक्षिणा मांगिए, आप जो भी मांगे मैं देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। जो चारों ओर खड़े थे वो
सोच में पड़ गए थे कि कहीं वापस लौटने का ये रावण ना मांग ले कि प्रभु श्री राम तुम घर लौट जाओ, ये ना मांग ले। लेकिन रावण ने ऐसा नहीं किया। रावण एक बहुत विद्वान पंडित था, अपने कर्तव्य को जानता था कि क्या कर्तव्य है उसका। गुरुदक्षिणा में रावण बोलता है कि अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं, मुझे एक वचन दीजिए कि जब मैं मरूं तो जजमान उसके सम्मुख खड़ा रहे। देखिए कितनी उदारता था रावण में, कितना एक डिसिप्लिन में रह कर के लड़ना जानता था। श्री राम प्रभु बोले कि ठीक है। ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है, कई बार शत्रुता में आके हम कई हदें पार कर जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है। लेकिन आप सोच के देखिए कि इतनी बड़ी लड़ाई में जो रावण युद्ध हुआ था, उसमें कितना डिसिप्लिन था, कितना कर्तव्य पालन था कि लोग हदें पार नहीं किए। दुश्मनी निभाने में भी अगर कर्तव्य जो है अगर बीच में आ जाए तो पहले कर्तव्य निभाया जाता है। हमें हनुमान बनने की ज़रूरत नहीं है, हमें हनुमान के आदर्श की राहों पे, हमें श्री राम के राह पे चलने की ज़रूरत है।